आज ये हमारा दूसरा वीडियो लेक्चर है गैस टेस्टिंग के बारे में। इसमें हम लोग और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अभी। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने गैस को डिफ़ाइन किया था, माइन एयर को डिफ़ाइन किया था और मेनली ये देखा था कि माइन एयर अर्थ के एयर से कैसे अलग होती है। इस वीडियो में आगे की और क्वेश्चंस गैसेस के बारे में हम लोग देखने जा रहे हैं। माइन एयर पढ़ने के बाद इंटरव्यूअर हम लोगों से ये पूछ सकते हैं कि क्या आप बता सकते हैं कि माइन एयर में कितने तरह की गैसेस मिलती हैं। तो इसका आंसर हम लोग कुछ इस तरह देंगे। सामान्य हवा में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भूमिगत खान के हवा में 9 तरीके की गैसेस मिल सकती है, जिसमें से 5 डैम्प होते हैं और 4 अन्य गैसेस और फ्यूम्स होते हैं। ये हो गया पहला तरीका आंसर देने का। दूसरा तरीका देख लेते हैं। अगर हम लोगों को ये याद नहीं आता है कि 9 टाइप्स के होते हैं, अन्य गैसेस के कितने टाइप्स के होते हैं, तो हम लोग डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि सामान्य हवा में मिलने वाले नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के अलावा भूमिगत खान के हवा में विभिन्न तरह की गैसेस मिलती हैं या मिल सकती हैं। 9 टाइप्स के गैसेस तो बता दिए, लेकिन हमसे इंटरव्यूअर पूछ सकते हैं कि क्या आप वो 9 टाइप्स के गैसेस का नाम बता सकते हैं। तो हम लोग वही ऑर्डर अपना फॉलो करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने 9 टाइप्स में बताया था कि 5 डैम्प होते हैं और 4 अन्य गैसेस और फ्यूम्स होते हैं। तो चलिए अभी डैम्प्स के नाम बताते हैं, फिर 4 गैसेस और फ्यूम्स के नाम बताएंगे। डैम्प्स में सबसे पहला आ गया फायर डैम्प, जिसको हिंदी में गर्म गैस कहते हैं। ब्लैक डैम्प, जिसको हिंदी में ठंडी गैस कहते हैं। वाइट डैम्प, जिसको हिंदी में खूनी गैस कहते हैं। स्टिंक डैम्प, जिसको हिंदी में पोचा गैस कहते हैं। आफ्टर डैम्प, जिसको हिंदी में विस्फोट जनित गैस कहते हैं। ये थे हमारे 5 डैम्प। अब 4 अन्य गैसेस और फ्यूम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, उनके नाम के बारे में। सबसे पहला हो गया इसमें नाइट्रस फ्यूम्स, जिसको खांसी गैस कहते हैं हिंदी में। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हाइड्रोजन ही कहते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड, जिसको गंधक गैस कहते हैं। गोब स्टिंक, जिसको आग की गैस कहते हैं। अब इसके बाद हमसे पूछा जा सकता है कि माइन गैसेस को हम लोग आगे भी क्लासिफाई कर सकते हैं क्या। तो हमारा आंसर रहेगा कि यस सर, हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वो पूछेंगे कि किस बेसिस पे आप क्लासिफिकेशन करिएगा। तो हम लोग सबसे पहले अपना, ऐसे तो 2 टाइप्स में हम लोग क्लासिफाई करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है कि जब हम लोग गैस को अपने श्वास के अंदर लेते हैं तो वो गैस हमारे में क्या इफ़ेक्ट डालती है। तो उस इफ़ेक्ट के बेसिस पे हम लोग गैसेस को क्लासिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला जो हमारा इफ़ेक्ट के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है, वो है हमारा नॉन टॉक्सिक गैस, मतलब गैर विषैली गैस। दूसरा हो गया टॉक्सिक गैस, और इसके बाद लास्ट वाला हो गया एक्यूटली पॉइजनस गैस, मतलब तीव्र रूप से जहरीली गैस। और टॉक्सिक हो गया विषैली। इसके बाद हम लोग श्वास के द्वारा लेने वाली गैसेस का क्या इफ़ेक्ट होता है, इसके अलावा जो अदर क्लासिफिकेशंस के बेसिस पे हम लोग डिवाइड किए हैं वो देखते हैं। तो उसमें सबसे पहला वेपर्स आ गया, दूसरा आ गया फॉग, तीसरा आ गया सॉलिड डस्ट या फिर सॉलिड इम्प्योरिटीज़। सॉलिड इम्प्योरिटीज़ में डस्ट वगैरह आ जाते हैं। उसके बाद लास्ट वाला हो गया मिस्ट। अब इसमें एक चीज़ पूछा जा सकता है कि फॉग और मिस्ट में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा कि द विजिबिलिटी इन फॉग इज़ लोअर एज कंपेयर टू मिस्ट, मतलब जो देखने की क्षमता होती है हमारी, वो फॉग के केस में कम होगा एज कंपेयर टू मिस्ट। अगर कभी इंटरव्यूअर पूछते हैं कि क्या आप बता सकते हैं नॉन टॉक्सिक, टॉक्सिक और एक्यूटली पॉइजनस में अंतर क्या है, तो हम लोग बड़े आसानी से इसको बता सकते हैं। हम लोगों को बस यही कहना है कि सर, अगर एक फिक्स्ड क्वांटिटी रख दे तीनों टाइप के गैसेस के लिए, और
वो क्वांटिटी हम लोग इनहेल करते हैं, तो वो हमारे शरीर में जाके, श्वास लेने के बाद हमारे शरीर में जाके क्या प्रभाव, क्या दुष्प्रभाव या फिर क्या अच्छा प्रभाव डालेगा, उसके बेसिस पे हम लोग क्लासिफाई करेंगे, मतलब अंतर बताएंगे। तो सबसे पहले इसी प्रकार हम लोग डिस्कस करते हैं नॉन टॉक्सिक गैस, जो कि एक गैर विषैली गैस होती है। तो गैर विषैली गैस अगर हम एक फिक्स्ड अमाउंट में लेते हैं जो कि थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू से ज़्यादा हो, एक्सेस थोड़ा सा हो, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे अभी। तो अगर गैर विषैली गैस थोड़ा सा भी एक्सेस में अगर हम लेते हैं तो वो हमारे बॉडी पे कुछ हार्मफुल इफेक्ट नहीं करेगा, कोई दुष्प्रभाव नहीं आएगा। उसी प्रकार अगर टॉक्सिक गैस लेते हैं सेम क्वांटिटी में जितना कि हम लोगों ने नॉन टॉक्सिक को लिया था, तो उस केस में कुछ दुष्प्रभाव पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इतना टाइम रहेगा कि या तो हम प्राथमिक उपचार से कंट्रोल में आ जाए या फिर थोड़ा सा ज़्यादा केस में हम लोग हॉस्पिटल जा सकते हैं आराम से। लेकिन अगर एक्यूटली पॉइजनस गैस जो कि तीव्र रूप से जहरीली होती है, उसको भी उतना ही अमाउंट लें जो कि एक्सेस था, जैसे कि नॉन टॉक्सिक और टॉक्सिक में लिए हैं, उतना ही क्वांटिटी अगर इनहेल कर लेते हैं, श्वास में ले लेते हैं, तो वहाँ पर हम लोगों को तुरंत ऑक्सीजन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि हॉस्पिटल में ही मिलती है, नहीं तो एक्सट्रीम केसेस में हमारी जान भी जा सकती है। कुछ इस प्रकार हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। अभी हम लोग एक टर्म इंट्रोड्यूस किए थे, थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू, उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि ये थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू क्या है। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू हवा में किसी भी गैस का एक कंसंट्रेशन है कि उस कंसंट्रेशन में अगर कोई इंसान प्रतिदिन 8 घंटे लगातार काम करता है और उसके शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, तो ये कंसंट्रेशन को हम लोग कहेंगे थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू। क्लासिफिकेशंस अभी यहीं तक ख़त्म नहीं हुआ है, इसमें एक छोटा सा और है कि कौन सा गैस इनफ्लेमेबल है, कौन सा इनफ्लेमेबल नहीं है, और कौन सा सपोर्टर ऑफ कंबशन है, कौन सा सपोर्टर ऑफ कंबशन नहीं है। तो ये जब हम लोग नेचर ऑफ गैसेस सारे पढ़ लेंगे कि सारे गैसेस का नेचर क्या है, तो लास्ट में हम लोग एक बार फिर से क्लासीफाई करके समराइज़ करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।